ओजी ब्लड लाइन का असली धमाका हो चुका है आज के स्मैकडाउन में, जो कि शो के मेन इवेंट में हुआ। लेकिन उससे पहले भी बहुत से हैवी मूवमेंट्स हो चुके हैं आज के शो में, तो सबकी डिटेल्स होगी आज के इस वीडियो में। शो को किक ऑफ किया द ओटीसी रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो ने। आज रोमन रेंस की टी शर्ट बिल्कुल ही चेंज थी। ओटीसी तो लिखा हुआ था, लेकिन कॉर्नर पे एक यीट भी ऐड था। अभी ये कुछ बोलने ही वाले थे कि जे ऊसो का म्यूजिक बज गया और उन्होंने आकर कहा, हमारे दरमियान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, तो वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। मैं उसको इनवाइट किया है और मैं चाहता हूं कि तुम उसको सुनो। फिर सेमी ज़ेन का म्यूजिक बजा और रोमन रेंस के फेस के ऊपर ऐसा एक्सप्रेशंस आ गया कि जैसे कि वो खुश नहीं नजर आ रहे। लेकिन फैंस की तरफ से सेमी ऊसो के चैंट्स जरूर लग रहे थे, जो कि रोमन रेंस को कंफ्यूज कर रहे थे। सेमी ज़ेन ने कहा कि मैं सॉरी करना चाहता हूं, क्राउन ज्वेल में जो भी हुआ, जो भी तुम्हारे फेस के ऊपर किक पड़ा, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मुझे सिर्फ जे ऊसो ने इन्वाइट किया है, बल्कि मैं इस वजह से भी आया हूँ क्योंकि मैंने रोमन रेंस को मिस किया। क्राउन ज्वेल में हम चारों इकट्ठे एक ही रिंग में मौजूद थे और वो मोमेंट मुझे उस स्पेशल टाइम की तरफ ले गया जब हम एज अ ब्लड लाइन इकट्ठे थे। समी ने कहा कि आई नो यू लव मी रोमन एंड आई आल्सो नो कि तुम चाहते हो कि दोबारा से हम चार इकट्ठे हो जाए। रोमन रेंस के चेहरे के ऊपर फिर थोड़ी सी स्माइल आई, जैसे कि वाकई वो चाहते हैं कि पहले जैसा टाइम वापस आ जाए। लेकिन फिर सेमी ज़ेन ने सारी सिचुएशन बदल दी। सेमी ज़ेन ने कहा कि रोमन रेंस, अगर तुम चाहते हो कि पहले जैसा टाइम आ जाए तो सॉरी करो। जो तुमने ब्लड लाइन टाइम के दौरान इसके साथ किया, उसके लिए जे ऊसो से सॉरी करो। फिर रोमन रेंस ने जे ऊसो को सॉरी तो कह दिया, लेकिन ये सॉरी किसी और मकसद के लिए था। और वो सॉरी इसलिए था क्योंकि रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के टाइम के दौरान जे ऊसो को अलाउ किया था कि वो सेमी ज़ेन को ब्लड लाइन फैमिली में एंटर होने दें। रोमन रेंस के मुताबिक सेमी ज़ेन की नॉनसेंस की वजह से वो एक टाइम वेस्ट था, क्योंकि वो फैमिली नहीं है और ऑनरेरी ओस भी नहीं थे। फिर रोमन रेंस ने सोलो सिकावा को कॉल आउट कर दिया, लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर जैकब फातू आ गए। जैकब फातू ने कहा कि सोलो सिकावा रियल ट्राइबल चीफ है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही शो अप करेगा। तो अजीब सी कंफ्यूजन बन गई थी रिंग में। जिमी जे और रोमन रेंस एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। फिर ये तीनों बैक स्टेज के ऊपर दोबारा से नजर आते हैं। जे ऊसो ने रोमन रेंस को कहा कि तुमने सेमी ज़ेन को क्यों नहीं सुना। ओटीसी ने फिर कहा कि सेमी ज़ेन फैमिली नहीं है और वो हमारा कुछ नहीं लगता, तो तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। अगर तो तुमको उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाओ उसके पास। फिर जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। रोमन रेंस ने फिर कहा कि तुमको अपने भाई की फिक्र है ना, जाओ तुम भी अपने भाई के पास चले जाओ। और उसके बाद जिमी ऊसो भी चले जाते हैं और रोमन रेंस अकेले रह जाते हैं। भाई एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि पुराने वाला ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापस आ गया है, जो कि सिर्फ अपनी ही सुनता है। इसके बाद मैच हुआ बेली वर्सेस कैंडिस लराय, और इस मैच में बेली ने कैंडिस लराय को बीट कर दिया। नेक्स्ट DIY की अगर बात करूं तो इनका भी ब्रेकअप करीब लग रहा है। बैक स्टेज के ऊपर MCMG और जॉनी गार्गेनो आपस में फ्रेंडली होकर बात कर रहे थे, तो बात खत्म होने के बाद शैम्पा आ गए। शैम्पा ने कहा, तुम इनके साथ इतना फ्रेंडली बात क्यों कर रहे हो जिन्होंने हमारे टाइटल स्पॉट छीने, अब हमें इनको सबक सिखाना है। लेकिन आई थिंक गार्गेनो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, और इसी दौरान बड़ी एंट्री हो गई द वाइपर रैंडी ऑर्टन की, जो कि बैक स्टेज पे गुस्से से निकलते हुए सीधा अंदर को आ रहे थे। कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैंडी ऑर्टन आज शो अप करेंगे स्मैकडाउन में। रैंडी ऑर्टन फिर रिंग में आ गए और इन्होंने केविन ओवेंस को फुली तपे हुए गुस्से के अंदाज में कॉल आउट किया। फिर केविन ओवेंस भी आ गए और इनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था केविन इज राइट, तो दोनों तरफ ही आग थी। इन दोनों के दरमियान फिर ब्रॉल शुरू हो गया और इस ब्रॉल के दौरान केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को पाइल ड्राइवर लगा दिया। पाइल ड्राइवर एक ऐसी मूव है जिसको WWE ने सालों पहले बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से मल्टीपल इंजरीज हो चुकी है, जिसमें मेजर इंजरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की नेक की भी है। स्टोन कोल्ड इसकी वजह से WWE रेसलिंग से दूर हो गए थे और इस नेक इंजरी की वजह से स्टोन कोल्ड अपने कैरियर को इतना लंबा लेकर नहीं चल सके थे, और वही पाइल ड्राइवर अब लग चुका है रैंडी ऑर्टन को। खैर फिर मेडिकल टीम रैंडी ऑर्टन को स्ट्रेचर पर लिटा के एम्बुलेंस में डालकर ले गई, और इस मुश्किल वक्त में इनके साथ इनके बेस्ट फ्रेंड कोडी रोड्स भी मौजूद थे। तो परेशानी की बात है, एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। फिर मैच होता है DIY का और इसमें ये विन कर जाते हैं। एक और टैग टीम मैच होता है नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कार्गिल एंड बियांका बिलेयर। इस टैग टीम मैच में कैंडिस लराय और नाओमी की इंटरप्शन के बाद बियांका बिलेयर ने टिफी को अपना मैन्यूवर कनेक्ट किया और इस मैच को विन किया।
फिर एक और टैग टीम मैच हुआ MCMG वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर, और MCMG इस मैच को विन करने में कामयाब रहे। नेक्स्ट एक और टाइटल WWE की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। निक ऑल्डिस द स्मैकडाउन जनरल मैनेजर ने अनाउंस किया कि स्मैकडाउन की वुमेन अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए भी फाइट करती नजर आएंगी। टाइटल तो बहुत अच्छे लुक का है, लेकिन इस टाइटल लॉन्च के साथ हमें और भी बहुत से ऐसे टाइटल्स वुमेन डिवीजन में देखने को मिल सकते हैं जो कि अब मर्दों के हाथ में है। आखिर में आती है अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। ये सेरेमनी सोलो सिकावा की थी, लेकिन इसमें रोमन रेंस ने भी अपनी एंट्री कर दी। रोमन रेंस ने कहा कि सोलो, तुम और मैं 1-on-1 मैच लड़ते हैं और जो उस मैच को जीतेगा वो रियल ट्राइबल चीफ होगा। रोमन रेंस की इस बात पे सोलो सिकावा हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे इस मैच की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले ही ट्राइबल चीफ हूँ। अगर करना है तो फिर सिविल वार करो, लेकिन उस सिविल वार के लिए तुम्हारे पास तो मेंबर्स ही नहीं है, जाओ अपने जाके 4 मेंबर्स ढूंढो जैसे कि मेरे हैं। रोमन रेंस ने परेशान होकर कहा, तुम्हारे पास तो 3 मेंबर खड़े हैं पीछे, ये चौथा मेंबर कौन है? सोलो सिकावा ने कहा कि मेरे पास 4th मेंबर है। सोलो सिकावा ने कहा कि सेमी ज़ेन आ जाओ। तो भाई सेमी ज़ेन शो अप करते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सेमी ज़ेन अब ज्वाइन हैंड्स कर चुके हैं सोलो सिकावा के साथ। फिर रोमन रेंस के ऊपर हो जाता है अटैक बैड ब्लड लाइन की तरफ से। सोलो सिकावा ने कहा कि क्राउन ज्वेल में तुम्हारे फेस के ऊपर जो किक पड़ी थी ये प्रॉपर प्लान के मुताबिक हुआ था। रोमन रेंस को फिर रेस्क्यू करने के लिए भागते आए जिमी एंड जे ऊसो, लेकिन इन दोनों का साथ भी काफ़ी ना था। द बैड ब्लड लाइन डोमिनेट हो गए। रोमन रेंस को फिर सोलो सिकावा ने काबू कर लिया और सेमी ज़ेन को ऑर्डर लगाया कि तुम रिंग में आओ और रोमन रेंस को हलवा किक मारो। लेकिन सेमी ज़ेन ने कहानी का रुख तब बदल दिया जब इन्होंने रोमन रेंस की बजाय सोलो सिकावा को किक मार दी। रोमन रेंस ने फिर सोलो सिकावा को स्पीयर लगाया और इसके बाद बैड ब्लड लाइन रिंग से बाहर हो गई। फिर जिमी एंड जे ऊसो ने हवा में फिंगर रेस कर दी और मोमेंट फिर तब बना जब सेमी ज़ेन ने भी अपनी फिंगर हवा में रेस कर दी। ये सब तब परफेक्ट हुआ जब रोमन रेंस ने भी ऐसा ही कर दिया। तो चारों फिंगर्स हवा में थी। तो ऐसे मोमेंट को मैं कई महीनों से मिस कर रहा था और फाइनली वो आज के स्मैकडाउन में हो चुका है। ऑफिशियल ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स एक हो चुके हैं, बस पाउल हेमन की कमी रह गई है कि ये कब अपनी एंट्री करेंगे। तो इस ओजी ब्लड लाइन की रियूनियन के साथ आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन द एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।